दोस्तों नमस्कार। आइए एक और आईना दिखाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। मुझे बुलाया था सर। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम एसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध आईना। जी हाँ, मगध आईना। दरअसल एक्सपोज पे नहीं, फिलहाल अभी मगध आईना पे ये वीडियो जारी होगा। मोहतरमा कह रही है कि मुझे बुलाया गया था। जो लोग उनके चैनल पे विजिट कीजिएगा तो मोहतरमा से पूछिएगा कि आखिर आपको बुलाया क्यों गया था और किसके वजह से बुलाया गया था। 6 साल से क्यों नहीं बुलाया गया था, मेल किया, लेटर भेजा, आखिर क्यों नहीं बुलाया गया था। शायद वो यूट्यूबर का ही देन था। ऐसे करके एक एसके सिंह मगध आईना चैनल आता है, उनका मैंने देखा। फिर मैंने देखा ईमानदार आदमी होना चाहिए जो निष्पक्ष जांच करे, ना तो मेरी साइड हो ना मेरे पति की साइड हो, जो गलत हो उसको लताड़े हो, ऐसा आदमी चाहिए मेरे को। तो वो आदमी बिल्कुल ऐसा ही निकला। तो मैंने बोला सर यही है। तो वो बोलता देखो पूनम आपकी गलती हुई ना तो फिर मैं आपको ही लताड़ूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं लताड़ो, पर मैंने कहा मीडिया में नहीं आना चाहते आप। ऐसा ही है ना, एहसान आप भूल सकती हैं, भूल जाइए, कोई बात नहीं। हम चाहते भी नहीं है कि आप एहसान मानिए, क्योंकि फितरत में जिसकी एहसान फरमोशी हो ही, सेल्फिश हो ही, तो कोई क्या ही कर सकता है। जो इंसान ठान ही लिया है कि झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके सहानुभूति बटोरना है तो बटोरते रहिए। तो ये मोहतरमा कह रही है कि मुझे बुलाया गया था। जी हाँ, बुलाया गया था। क्या हुआ? वो तो भाई प्रक्रिया है बुलाने का, लेकिन आपको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा था अब तक क्योंकि आपकी तरफ से जो बात रखी जा रही थी ना, वो सही बात नहीं रखी जा रही थी। उलूल जुलूल हरकतें करी जा रही थी। बात रखने की जो प्रक्रिया था, बात रखने की जो सिस्टम होता है, वो आपके उस यूट्यूबर के जरिए बात रखवाई गई और फिर बुलाया गया। सबूत रखने के लिए बुलाया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया। वो तो दोनों पक्ष को बुलाना ही पड़ता है और बुलाया उन्होंने। इसमें खुश होने की या जीत की जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। जीत की जश्न तो तब मनेगी जब सबूत जिसका पुख्ता होगा और जज साहब फैसला करेंगे किसका सबूत पुख्ता, किसका सबूत सच और किसका सबूत झूठ, वो कोर्ट करेगी। हम, आप और कोई और नहीं कर सकता। आइए हम इनकी इन्हीं से रिलेटेड और भी बातें करते हैं। सरकार ये कहती है कि हम लड़कियों के साथ हैं, लड़कियों का भला करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कहती नहीं है, सचमुच में करती भी है। सरकार कभी झूठे वायदे, झूठे बयान नहीं करती। सरकार जरूर कहती है और सच भी है कि लड़कियों के साथ न्याय होती है, लेकिन पता है सर, कौन सी लड़कियों के? जो सही होती है, जिनको सचमुच में ससुराल पक्ष से प्रताड़ित किया जाता है, जिनको रोड चलते, रास्ते चलते छेड़ा जाता है, जिनको किसी भी इंसान के जरिए उन्हें परेशान किया जाता है, ना कि झूठ इमोशनल ड्रामा करने वाली लड़कियों, ड्रामा करने वाली औरतों को। ये सत्य है कि सचमुच में महिलाओं के पक्ष में सरकार पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन झूठ और सरकार को बरगला करके आप चाहोगे कि लड़कियों के पक्ष में सरकार एक्शन ले, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, आपके पास सच्चाई है, सबूत है, तो जरूर आपके पक्ष में केस होगा। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत ही नहीं है, भटकने की जरूरत ही नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। सबूत रखिए और केस अपने हाथ में लीजिए। 6 साल 7 साल भटकने की जरूरत था ही नहीं। आपके पास अगर पुख्ता कुछ सबूत है, सच्चाई लड़ रहे हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, तो कभी भी आपको न्याय मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ स्पेशल इस तरह के हो रहा है, आपके लिए इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जितना भी सबूत है वो सारे फेक है। अभी तक आपने जो भी सबूत मुझे दिया वो तो फेक थे ही थे, वही सबूत आपने कोर्ट में दिया। तो भाई मैं अनपढ़ गंवार जब पता चला सकता हूं कि आपने जो सबूत फेक दिया है, तो वो जज साहब और वकील साहब को नहीं पता होगा कि आपके सबूत कितने सच्चे और कितने अच्छे हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े अफसर के पास मैं गया हूँ। आप कह रहे हैं कि फलाने जगह गया, वहां गया, यहाँ गया, सब जगह गए। आपको जाने की जरूरत ही नहीं था, आपको जाने की जरूरत ही नहीं था। आपको अपने पति के साथ, आपको अपने ससुराल में प्यार से रहने की जरूरत था। भटकने की क्या जरूरत थी भाई? शादी हुई थी, अच्छा से रहना था। लेकिन नहीं, हमें अच्छा से क्यों रहना है भाई? हमें तो जोर जबरदस्ती करना है, क्योंकि एक महिला है हम, एक नारी है हम। तो नारी होने का
वो फायदा उठाए ना जो सरकार ने बताया बनाया हुआ है। लेकिन सरकार अंधी थोड़ी है, कानून अंधी थोड़ी है। कहने को है कि कानून अंधा है। कब? जब इमोशनल ड्रामा करोगे, इमोशनल बोलोगे, तो सरकार और कानून सचमुच में अंधी है, नहीं देखना चाहती हो। सरकार और कानून पता है क्या देखती है? सबूत, और वो भी पुख्ता, ना कि इमोशनल ड्रामे वाला। तो इमोशनल ड्रामा बंद करो और भटको मत, बस पुख्ता सबूत फेंको और कोर्ट में जाओ और हकड़ करके बोलो कि भाई ये मेरा सबूत है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये वो है, ये है, और उसके साथ सबूत दे दो। अगर आपके हक में केस ना आए तो जो कहो वो हारने को तैयार हूं मैं। कहना चाहती हूँ सर कि संघर्ष लिखा होता है कईयों की लाइफ में, तो उनको संघर्ष से ही मतलब विजय हासिल होती है, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जरूरी नहीं, लेकिन बिल्कुल सही बोला। संघर्ष किसी किसी के जीवन में लिखा होता है, संघर्ष करना भी चाहिए और संघर्ष लोग करते भी हैं, लेकिन झूठा संघर्ष नहीं करना चाहिए। सचमुच में संघर्ष करना है। संघर्ष मतलब यह होता है कि मैं मेहनत करूं और उसका फल मिले, ये नहीं कि मैं मेहनत भी ना करूं और फल की चिंता करता रहूं। भाई मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तभी ना उसका फल मिलेगा। घर में हम बैठे हैं और लोगों की इमोशनल बता रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। कहने का मतलब कि मेरी शादी हुई और ससुराल वाले से मैं झूठूं लड़ता रहूं और उसको कहूं कि ये संघर्ष है। संघर्ष उसको नहीं होता है। अगर ससुराल वाले ने सचमुच में प्रताड़ित किया है, ससुराल की तरफ से सचमुच में कुछ ऐसा हुआ है और फिर आप फाइट करो, उसको संघर्ष कहते हैं। झूठा लड़ना उसको संघर्ष नहीं कहते। मैं लड़ू ना, ये तो गलत बात है। नहीं, लड़िए ना, कौन मना कर रहा है, लड़िए, लेकिन अपने एक बार दिल से, एक बार आईने के सामने अपने आंख से आंख आईने में मिलाइए और बोलिए, पूछिए कि ये जो मैं लड़ाई लड़ रही हूं वो सही है या गलत है, मैं कितना सही हूं या गलत हूं। एक बार आमने सामने अपने से ही आई कांटेक्ट करिए और पूछिए अपने आप से, फिर उसके बाद संघर्ष करें। उसको न्याय मिलना तय है। अपने से पहले पूछ लो कि सही है या गलत, फिर ये आपका आत्मा यहां से आवाज आएगी, देगा, ये जवाब देगा कि तुम जो कर रहे हो वो कितनी सही और गलत है। मेरे हस्बैंड ने गलत किया और वो कल्पना शर्मा उसने भी है। वो कल्पना की, अरे कल्पना की कहते हैं ना कि कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि उनके जो कहते हैं ना कि पैर की धूल वो भी नहीं हो सकती। जो संस्कार उन्होंने पाया हुआ है, जो सभ्य लड़की के बारे में इस तरह से एक वो महिला बोल रही है जिनकी तमाम तरह के ऑडियो जो थर्ड क्वालिटी का वायरल हो रही है, जो अपने ससुर पे झूठा इल्जाम लगा सकती हैं, जो अपने पति के बारे में तरह तरह की बयानबाजी कर सकती हैं, सोशल मीडिया पे आकर के कीचड़ उछाल सकती है, वो एक ऐसी महिला को पे इल्जाम लगा रही है जो पढ़ लिख करके अच्छे खासे सर्विस करने वाली है, जो बात करने में भी मतलब कुछ अब सब चीज बोलने में भी कतराती हो, उसके बारे में इस तरह से। हाँ, उनकी गलतियां तो है, वो हम भी जानते हैं कि उन्होंने गलती किया है। उन्होंने गलती वही किया है कि आपका पति को उन्होंने छोड़ दिया था आजाद की ताकि आपके साथ शादी हो और अपने घर बसा ले। कल्पना की गलती बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी नहीं। कल्पना को चाहिए था कि उसी समय शिवराज के गर्दन पकड़ ले और आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे, जैसे कि आपके लोगों ने और आपके तरफ से कल्पना को जो धमकी मिल रहा था वो धमकी उस समय स्वीकार करके सामने से टकराती और फिर शिवराज से लड़ती और कहती कि इससे शादी तो मैं ही करूंगी, क्योंकि उसका पहला हकदार और सिर्फ कल्पना थी। कल्पना से प्यार हो रहा था, ना कि आपसे हो रहा था। आप बीच में घुसी हैं, 6 साल का प्यार को खुद बीच में घुस रही हैं और इल्जाम लगा रही है उसको जिसके चरण के धूल के बराबर भी आप नहीं है। शकल सूरत ही मायने नहीं रखता है मोहतरमा, इंसान की दिल बहुत बड़ा मायने रखता है कि वो दिल का कितना सच्चा और दिल का कितना अच्छा है। शकल सूरत में क्या है? आपने रामायण देखा है? क्योंकि आप आध्यात्मिक रामायण देखा है ना। लक्ष्मण जी के पास एक सुंदर स्त्री आती है ना, थी क्या वो?
शक्ल तो अच्छी थी, देखने में सुंदर थी, लेकिन वो क्या थी? और एक सीता आई थी राम जी के साथ, वही एक पुरानी धोती में लिपटी हुई। उनकी स्वभाव देखिए, तो शकल, सूरत और पहनावा पे मत जा मोहतरमा, ये सब मायने नहीं रखता। आपका दिल में क्या है वो मायने रखता है। आपकी विचार क्या कहता है, आपकी व्यवहार क्या कहता है, आपकी नेचर क्या है, वो प्रेजेंट करे लोगों को। हालांकि अभी तक जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के अलावा और कुछ कर रहे हैं तो बताइए, कुछ है तो दिखाइए, कुछ है तो मुझे बताएं, मैं भी चला दूं। मैं तो चाहता हूं कि कुछ है तो उन दोनों का भी कुछ निकाल के दीजिए ना, मैं चलाऊं। झूठ काहे को बरगला रहे हैं लोगों को।